हेलो गाइस, आई एम अभिषेक गोयल। वेलकम टू द न्यू वीडियो। हमने अपनी पिछली वीडियो में बैकग्राउंड्स के बारे में सीखा था। ठीक है, आज हम फ़ॉन्ट्स के बारे में सीखेंगे। ठीक है, तो बेसिकली फ़ॉन्ट्स क्या होता है। फ़ॉन्ट्स जो होता है, जैसे कि हम वेब पेज पे कुछ भी रिटर्न करते हैं, कुछ भी प्रिंट करते हैं, उसे हम फ़ॉन्ट्स कहते हैं। जैसे कि मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे कि हमने यहाँ लिखा, यहाँ लिख दिया हमने, ये कुछ भी लिख दिया अभी। तो ये क्या होता है, अपना फ़ॉन्ट होता है। ठीक है, तो आज मैं आपको फ़ॉन्ट की जितनी प्रॉपर्टीज होती हैं उन सब के बारे में समझाऊंगा। ठीक है, तो चलो हम अपना बीएस कोड ऑन करते हैं और उन सबको समझते हैं। ठीक है, तो हमने अपना बीएस कोड ऑन कर लिया है। उसमें हमने 15.html की एक फाइल बना ली अपनी, ये बन के आ गई। ठीक है, उसमें हमने बॉयलर प्लेट बनाते हैं सबसे पहले। ठीक है, अब मैंने टाइटल दे दिया उसमें क्या, फॉन्ट फॉन्ट प्रॉपर्टीज। ठीक है, अब मैंने यहाँ सबसे पहले एक डिप टैग बना लेता हूँ। डिप टैग से मैं सारे आपको क्लियर कर दूंगा, सारे फॉन्ट। ठीक है, मैंने यहाँ दे दिया, दिस इज माई फॉन्ट। ठीक है, मैं कंट्रोल तो ऐसे सेव किया और मैंने यहाँ डिव टैग में एक आईडी देता हूँ। मैंने यहाँ आईडी दे दी, ID 1। ठीक है, अब मैंने क्या किया, अब मैं सबसे पहले आपको समझाऊंगा फ़ॉन्ट्स के बारे में। तो फ़ॉन्ट्स बेसिकली 5 टाइप के होते हैं, मेनली 5 टाइप के होते हैं, ऐसे तो बहुत होते होंगे। ठीक है, तो पहला टाइप होता है अपना कौन सा, बताता हूँ मैं आपको। पहले मैंने यहाँ आईडी डाल देता हूँ, ये आ गई अपनी आईडी। ठीक है, तो पहला टाइप होता है अपना फॉन्ट स्टाइल। फॉन्ट स्टाइल, ठीक है, पहले मैं आपको फॉन्ट स्टाइल के बारे में समझाऊंगा सबसे पहले। ठीक है, तो मैंने यहाँ लगा दिया फॉन्ट स्टाइल। ठीक है, तो फॉन्ट स्टाइल बेसिकली वन टाइप का होता है, जो है अपना इटैलिक। तो उससे क्या होगा, जो अपना ये फॉन्ट है वो इटैलिक फॉर्म में आ जाएगा। तो उसके लिए हम फॉन्ट स्टाइल का यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे हमें बहुत सारे पैराग्राफ हैं, बहुत सारे अपन को कुछ लिखना है, तो पूरा एक साथ हमको इटैलिक में लेके आना है। ठीक है, तो उसके लिए हम फॉन्ट स्टाइल का यूज़ करेंगे सीएसएस के अंदर। ठीक है, तो मैं कंट्रोल पर ऐसे सेव किया इसको और मैंने गो लाइव ऑन किया अपना। तो जैसा कि आपने देखा, ये क्या आ गया है, ये अपना आ गया, दिस इज माई फॉन्ट इटैलिक में आ गया है। ठीक है, तो अब मैं उसके बाद आपको सेकंड फॉन्ट बताऊंगा, वो अपना फॉन्ट फॉन्ट वेरिएंट। ठीक है, ये आ गया। ठीक है, फॉन्ट वेरिएंट क्या होता है। ठीक है, तो फॉन्ट वेरिएंट क्या होता है, मैंने लिख दिया यहाँ फॉन्ट वेरिएंट। तो वो भी दो टाइप का होता है। एक होता है नॉर्मल, तो देखो मैं नॉर्मल लगा के दिखाता हूँ पहले, इससे क्या फ़र्क आएगा। तो जैसे कि आपने देखा, उससे कोई फ़र्क नहीं आया इस फ़ॉन्ट पे। ठीक है, तो नॉर्मल तो जो अपना पहले अपन लिखते रहते हैं वही अपन नॉर्मल में लेते हैं। उसके बाद आता है अपना नॉर्मल कैप, स्मॉल कैप। ठीक है, ये अपना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो इससे क्या वो होगा, चेंज क्या होगा इससे। तो जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पे जो अपने भी पूरा फॉन्ट है वो अपना कैपिटल में हो गया है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या हुआ, जो अपना टी है वो तो अपना वैसा का वैसा रहेगा, मतलब उसकी साइज तो सबकी सेम रहेगी। कैसे, जो अपने अपन ने यहाँ पे जो उसकी साइज दी थी, मतलब कैपिटल की स्मॉल की जो साइज दी थी वो ही यहाँ पे रहेगी, मतलब यहाँ चेंज ही नहीं होगी। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ कर दिया, ये स्मॉल टी कर दिया कैपिटल टी की यहाँ पे। तो देखो उसकी हाइट और वेट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर वो कैपिटल में आ जाएगा। ठीक है, तो अपना इसका ये यही यूज़ होता है फॉन्ट वेरिएंट का। ठीक है, अगला मैं आपको समझाऊंगा फॉन्ट वेट। फॉन्ट वेट, फॉन्ट वेट। ठीक है, अरे यार, फॉन्ट वेट। ठीक है, तो फॉन्ट वेट क्या होता है। फॉन्ट वेट तो वैसे बेसिकली बहुत टाइप का होता है। ये देखो, ये 100 से लेके 900 तक, बोल्ड, बोल्डर, राइटर। ठीक है, नॉर्मल, ये बहुत सारे सारे होते हैं। ठीक है, तो सबको मैं एक करके दिखाता हूँ आपको।
तो सबसे पहले मैंने लिख लिया बोल्ड। वैसे आपको नाम समझ में आ रहा होगा बोल्ड क्या क्या यूज़ करेगा, वो अपना टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए काम आता है। ये देखो, ये अपना टेक्स्ट क्या हुआ है, बोल्ड हो गया है। ठीक है, अब मैंने यहाँ कर दिया बोल्डर, तो ये देखो कम बोल्ड होगा। बोल्डर का यूज़ होता है कम बोल्ड कर देता है ये। ठीक है, अब मैंने यहाँ बोल्डर आदित्य कर दिया यहाँ लाइटर, तो ये देखो एकदम लाइट हो जाएगा। ये देखो लाइट हो गया। ठीक है, और अपन इसके अलावा हम 100 से लेके 900 तक वैल्यू लिख सकते हैं इसमें। जैसे मैं यहाँ कर दिया 500, ये देखो, तो ये उतना ही कम बोल्ड हो गया, मतलब ये ऐसा आ गया। ठीक है, तो ये मैंने आपको अभी 3 बताए हैं। उसके बाद मैं अगर बताता हूँ आपको फॉन्ट स्टाइल के बारे में। ये हमारा सबसे मेन मेन फॉन्ट है। ठीक है, ये हमारा फॉन्ट बहुत यूज आने वाला है, तो आप इसको अच्छे से समझना। ठीक है, मैंने यहाँ लिख दिया फॉन्ट वेट, सॉरी फॉन्ट स्टाइल। ठीक है, तो देखो फॉन्ट स्टाइल भी बहुत टाइप के होते हैं। सॉरी फॉन्ट साइज था ना, फॉन्ट स्टाइल कहाँ से आ गया, फॉन्ट साइज। ठीक है, फॉन्ट साइज, तो देखो फॉन्ट साइज कितने टाइप के होते हैं, लार्ज, लार्जर, मीडियम, स्मॉल, स्मॉलर, एक्स स्मॉल, एक्स लार्ज, डबल एक्सएल, डबल एक्स स्मॉल, परसेंट वगैरह, मतलब बहुत चीज़ में आते हैं। ठीक है, तो उससे क्या होता है, फ़ॉन्ट साइज से क्या होता है, जो अपनी फ़ॉन्ट का होता है साइज, वो साइज बढ़ जाता है उसका। जो नॉर्मल साइज, देखो अब नॉर्मल साइज कितना है अपना, नॉर्मल साइज ऐसा है। ठीक है, अब मैंने यहाँ कर दिया, ये फ़ॉन्ट साइज मैंने कर दिया यहाँ, अरे यार, अरे भाई ये क्या हो रहा है, चलो कोई नहीं, मैं ऐसे कर देता हूँ। ये मैंने फ़ॉन्ट साइज कर दिया यहाँ लार्जर, ये लार्ज, ये देखो। तो उससे क्या फ़र्क हुआ, उसमें कुछ चेंज आया, थोड़ा सा चेंज आया, माइन्यूट। ठीक है, अब मैंने लार्ज की कर दिया यहाँ डबल एक्सएल लार्ज, डबल एक्स एक्स कर दिया। ठीक है, तो देखो कितना बड़ा हो गया। ठीक है, अब अपन को इसको छोटा करना है, तो यहाँ मैंने स्मॉल लगा दिया, ये स्मॉल। ठीक है, मतलब ये फ़ॉन्ट साइज किस काम आता है, कि वो फ़ॉन्ट की साइज को कम या कम कर देता है या बढ़ा देता है। ठीक है, तो अब इसमें भी 4 टाइप के आते हैं। ठीक है, तो हम इसे 4 टाइप से चेंज कर सकते हैं। फर्स्ट चेंज कर सकते हैं हम पी एक्स की फॉर्म में। ठीक है, सेकेंड हम कर सकते हैं परसेंट की फॉर्म में। ठीक है, फिर हम कर सकते हैं ई एम की फॉर्म में। लास्ट में हम कर सकते हैं आर ई एम की फॉर्म में। ठीक है, तो हम इसमें क्या है, जो पी एक्स है वो अपना कम यूज़ आएगा, क्योंकि हम रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाने के लिए इन तीनों चीज़ों का यूज़ करते हैं, परसेंट, ई एम और आर ई एम। इससे क्या है, पी एक्स से अपनी रिस्पॉन्सिव वेबसाइट नहीं बनेगी। ठीक है, तो मैं फिर भी आपको पी एक्स बता देता हूँ। मैंने यहाँ कर दी, जैसे कि मैंने कर दी 50 पी एक्स, 50 पिक्सल का कर दिया मैंने, तो ये देखो साइज कितना बड़ा हो गया इसका। ठीक है, पी एक्स से हम कितना ही बड़ा साइज रख सकते हैं। देखो मैंने यहाँ कर दिया 500, तो देखो कितना बड़ा हो जाएगा। ये देखो कितना बड़ा हो गया, आपको दिख नहीं रहा होगा। ठीक है, तो ये पी एक्स का यूज़ बता दिया मैंने आपको। अब मैं आपको बताऊँगा परसेंट में। ठीक है, तो मैंने यहाँ कर दिया 100% करूँगा मैं, तो देखो कोई चेंज नहीं आएगा अपने फ़ॉन्ट में। अपना जो फ़ॉन्ट है वो वैसा का वैसा ही रहेगा, क्योंकि 100% क्या है, अपन ने जो इनिशियल हाइट दी है उसकी, वो इसका रहेगा। ठीक है, अब मैंने यहाँ 100 की कर दिया, मैंने 150 कर दिया है, तो देखो साइज में चेंज हुआ। ये देखो माइन्यूट सा चेंज हुआ, आपको दिख नहीं रहा होगा, तो मैंने यहाँ कर दिया 190, तो देखो अब बहुत ज़्यादा चेंज आया यार। मतलब धीरे धीरे अपन ऐसे इसको भी परसेंट से भी हम इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ कर दिया 250, ये देखो अब आपको चीज़ दिखेगा साफ साफ, देखो दिखा आपको। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगा, अगली चीज़ बताऊंगा मैं आपको ई एम के बारे में। तो ई एम अपना बहुत बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। ठीक है, तो ये मैंने सब कुछ पहले कमेंट आउट कर देता हूँ, जिससे आपको दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से मैंने कमेंट आउट करना स्टार्ट किया यहाँ तक, सॉरी ये से कमेंट आउट नहीं हुआ, कोई बात नहीं, हम ऐसे एक एक करके कमेंट आउट कर लेंगे इसको। ठीक है, अब मैं यहाँ से परसेंट से हटा के ई एम करूँगा, तो पहले मैं पिक्सल लगा देता हूँ उनको। मैंने यहाँ कर दिया
ठीक है 80 पिक्सल करता हूँ यहाँ में। ये क्या हुआ था यहाँ, ठीक है कोई टेंशन नहीं, 80 पिक्सल कर दिया मैंने। ठीक है कंट्रोल प्लस ऐसे सेव किया मैंने इसको, और देखा ये देखो इतना बड़ा आ जाएगा। ठीक है तो इसमें क्या करता हूँ मैं अब, और इसमें मैं आपको EM समझाता हूँ धीरे धीरे। तो मैंने इसमें डिप टैग के अंदर मैंने बना लिया पैराग्राफ टैग बना लिया। ठीक है उसमें दिया मैंने दिस इज माई फॉन्ट इन EM। ठीक है उसके अंदर मैंने एक स्पान टैग लगा दिया, ये लगा दिया मैंने स्पान टैग। उसके अंदर लिख दिया मैंने दिस इज माई स्पान टैग। ठीक है ये देखो अब आपको लिख के आ जाएगा यहाँ पे। अरे ये बहुत ही बड़ा हो रहा है, तो इसको छोटा कर देता हूँ थोड़ा। ये मैंने 80 से हटा के 50 कर दिया। ये देखो ठीक है अब आपको दिख रहा होगा। ठीक है अब मैंने क्या किया कि मैंने यहाँ से जो मैंने पी था पैराग्राफ टैग उसको मैंने दे दी ID 2। ठीक है और स्पान टैग को मैंने ID दे दी ID 3। ID 3 ठीक है अब मैंने यहाँ लगा दिया ID 3 का स्पान वो लगा दिया मैंने, ID 2 दे लिया यहाँ पे। ठीक है अब उसके अंदर मैं फॉन्ट साइज आऊँगा आपको जो EM के बारे में अपना। ठीक है तो मैंने यहाँ लिख दिया 1.5 EM, 1 से लिख दिया आपने। ठीक है तो आप देखना क्या चेंज होगा इसमें। तो ये देखो 1.5 EM से क्या हुआ, तो मैं आपको बताता हूँ। देखो 1.5 EM क्या होता है मेनली, यहाँ मैं लिख देता हूँ। जैसे कि मतलब EM का यूज़ क्या होता है, तो EM जैसे कि EM होता है बेसिकली जो अपन पिक्सल में लेते हैं, जो अपन ने ID 1 में पिक्सल में लिया है। ठीक है उसका मल्टीप्लाई करेंगे EM जो अपन ने ID 2 में लिया है। ठीक है तो उसमें एक पिक्सल बन के आ जाएगा ये, जैसे कि हमने यहाँ किया 50। ठीक है 50 का मल्टीप्लाई किया हमने किससे 1.5 से, तो कितना आ रहा है अपना 50 इंटू मतलब हो गया 75। ठीक है तो 75 पिक्सल का अपना एक साइज आ जाएगा अपना। ठीक है तो ये अपना जो साइज आया है वो अपना 75 का साइज आया है। ठीक है ये अपना कितना था 50 पिक्सल दिया, दिख रहा होगा आपको वैसे, और ये अपना आ गया 75 का। अब आपको ये प्रूफ करके दिखाता हूँ मैं कि ये 75 का है या नहीं। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, डिव टैग के अंदर मैंने ये स्पान टैग से पहले मैंने स्पान टैग के बाद मैंने एक और टैग लगा दिया, वो भी मैंने लगा दिया स्पान टैग। ठीक है उसके अंदर मैंने लिख दिया क्या, लिख दिया दिस इज माई न्यू टैग। ठीक है अब मैंने उसमें क्या किया, स्पान टैग के अंदर ही मैंने स्टाइल लगा दी, स्टाइल। अब आपको प्रूव करके दिखा रहा हूँ कि वो अपना 30 पिक्सल सॉरी कितनी 75 पिक्सल का हुआ है या नहीं हुआ। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया फॉन्ट साइज। ठीक है अब मैंने यहाँ लिख दिया 75 पिक्सल। ठीक है तो देखो ये आ गया दिस इज माई न्यू टैब। देखो आपको दिख रहा है सेम एकदम। ये अपन ने जो 1.5 EM लिख सकते हैं इसको, ये अपन वो ही लिख सकते हैं। ठीक है अब जैसे कि मैंने यहाँ कर दिया जो ID 1 थी, तो जो मेनली क्या होता है जो ID 1 होती है वो पेरेंट होती है ID 2 की। ठीक है ID 2 होता है वो होता है ID 3 की। जैसे कि मैंने आपको फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ लिख दिए हैशटैग ID 3। ठीक है अब मैंने इसमें फॉन्ट साइज क्या कर दिया, मैंने कर दिया 0.5 EM। ठीक है देखो चेक क्या चेंज आता है इसमें। ये देखो तो इससे इसमें क्या हुआ कि जो अपन ने 50 पिक्सल दिया था उससे मल्टीप्लाई नहीं हुआ इस बार। अपन ने जो अपना निकल के आया है ID 2 में क्या निकल के आया है 75 पिक्सल, उसका हुआ है 0.5, मतलब 75 का मल्टीप्लाई हुआ है 0.5 से। ये भी आपको दिखा देता हूँ कि ये अपना सही है कि नहीं है। तो मैंने यहाँ क्या किया है, अब ये यहाँ पे मैंने कर दिया है कितना, ये देखो 75 डिवाइड बाई 0.5 कितना होता है, मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है तो अपना मल्टीप्लाई करके आया कितना 1 सॉरी 75 का मल्टीप्लाई 0.5 से करेंगे अपन तो आएगा 37.5। ये देखो मैंने कंट्रोल पर ऐसे सेव किया तो देखो यहाँ प्रूफ हो गया।
कि जो अपना 0.5 था वो अपना 37.5 पिक्सल हो गया। इसका मतलब बस मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो अपना अपन ने जैसे कि 3 आईडी ली है इसमें, ठीक है, तो जो अपनी फर्स्ट आईडी में तो क्या है, क्या अपन फर्स्ट आईडी में दिया था 50 पिक्सल, ठीक है, तो अपन ID 2 लगाएंगे तो उसमें अपन फॉन्ट साइज देंगे तो उसके क्या होगा, अपन ने 1.5 EM लिखा जैसे कि, तो उससे क्या होगा कि जो अपना साइज आएगा वो कितना पिक्सल हो जाएगा, 75 पिक्सल, जो मल्टीप्लाई हो जाएगा 50 से 1.5 का, ठीक है। और जो अपन अपन ID 3 में देंगे तो वो क्या होगा, अपना जो नई वो आया है पिक्सल आया है, नई साइज आया है उसका, वो अपना आ जाएगा, ठीक है। अब अगला मैं आपको बताऊंगा EM के REM के बारे में, ठीक है। तो REM मेनली क्या होता है कि मैं आपको पहले, जैसे हमने गूगल क्रोम पे लिख दिया REM यूनिट CSS, ठीक है, ये अपन आ गए इस पे REM वाली साइड पे, ठीक है। तो देखो, ये देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, REM क्या होता है, REM एक रूट वो होता है, टैग रूट बेस होता है, ठीक है। तो उससे क्या होता है, 1 REM इक्वल टू कितना होता है, 16 पिक्सल। तो देखो मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे मैंने कर दिया इस बार मैंने यहाँ कर दिया 16 पिक्सल, यहाँ कर दिया 16 पिक्सल, ठीक है। ये मैंने कमेंट आउट किया 1 सेकंड के लिए, ठीक है, इसको भी मैंने कमेंट आउट किया, इसको चल रहने दो, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने REM कर दिया, यहाँ पे कर दिया मैंने REM, कितना कर दिया 1 REM, तो देखो सेम आएगा कि नहीं आएगा, ये देखा आपने, ये पूरा 1 REM हो गया, ठीक है। ये तो अपना अलग इसकी वजह से आ रहा है क्योंकि मैंने यहाँ 37.5 पिक्सल लिखा था इसकी वजह से, ठीक है। तो देखो ये अपना पूरा 1.1 REM इक्वल होता है, आपको समझ में आ रहा होगा इससे, ठीक है। अब मैंने क्या किया है कि यहाँ पे और देखो, एक सेकंड, यहाँ पे क्या होता है, मतलब आपको समझ में आ गया होगा, जैसे कि अपन को 2 REM देना है तो इसका मतलब हो गया 32 पिक्सल, ठीक है। अब आपको इसको ही प्रूफ करके दिखा देता हूँ, एक सेकंड रुको, जैसे कि अपना है 10 पिक्सल लिख देता हूँ, यहाँ कर दिया अपन ने 10 पिक्सल, ठीक है। और यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा अपना 0.25 होता है ना अपना, एक सेकंड चेक करता हूँ मैं, 0.25, ठीक है, 0.2 करता हूँ इसको, 0.625, सॉरी 625 ही है, तो देखो सेम वैसे ही आ जाएगा, ये देखो आगे सेम वैसे ही आपको दिख नहीं रहा होगा वैसे, ठीक है। तो ठीक है, आपको मैं समझता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा, ये मैं आपको आज फ़ोन के बारे में बताया है, ठीक है। तो आप जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करना, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, वो है अपनी फ़ॉन्ट, अभी सॉरी अपनी एक चीज़ रहेगी, अपनी क्या है वो, फ़ॉन्ट फैमिली रहेगी शायद, हाँ फ़ॉन्ट फैमिली रहेगी, ठीक है। तो यहाँ मैंने कर दिया इस बार, इस सबको पहले कमेंट आउट कर देता हूँ मैं, एक सेकेंड, इसको मैंने कर दिया कमेंट आउट, ठीक है। अब यहाँ लिखता हूँ मैं फ़ॉन्ट फैमिली की बात करता हूँ, फ़ॉन्ट फैमिली। तो देखो फ़ॉन्ट फैमिली में ही, फ़ॉन्ट फैमिली क्या होता है कि अपन को जो अपन ने टेक्स्ट लिखा है वो अपन को अलग अलग, मतलब आपने देखा हो किसी की कर्सिव राइटिंग होती है, किसी की इटैलिक राइटिंग, मतलब अलग अलग राइटिंग होती है, ठीक है। तो वो सब राइटिंग में आता है, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ, ये कर दिया ऐसा, ये देखो कंट्रोल तो ऐसे सेव किया है ना, और ये देखो, अरे यार ये बहुत छोटा दिख रहा है ना, अब सही दिखेगा, मैं पिक्सल बढ़ा देता हूँ इसमें, पिक्सल में कर दिया यहाँ 50, ठीक है। ये देखो अब दिख रहा होगा आपको, तो ये देखो ये कौन सी आ गया अपनी अलग राइटिंग में हुई है। अब मैंने यहाँ पे इसको उठा के, ये सेरिफ वाली है, इसको उठा के मैंने कर दिया कर्सिव, इस बार कर्सिव, ये देखो, तो ये कर्सिव राइटिंग में आ जाएगा, ये देखो पूरा कर्सिव में हो गया ये, ठीक है। अब क्या बोलते हैं, अब ये तो अपन को पहले से सजेशन दे ही रहते हैं, ठीक है। अब अपन को बहुत सारे फ़ॉन्ट होते हैं जो इसमें नहीं है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हमने जैसे कि लिख दिया है गूगल पे, गूगल फ़ॉन्ट, ठीक है। अब हमको ये चूज़ नहीं करना है, मतलब कर्सिव वगैरह चूज़ नहीं करना है, हमको अलग ही निकाल के लेके आना है अपना, ठीक है। ठीक है, तो अपन ने यहाँ से कोई सही सेट कर लेंगे जो अपना अच्छा दिख रहा हो अपन को, हमने यहाँ से चूज़ कर लिया, जैसे कि और नीचे जाओ, और नीचे एक मिनट,
आपको ये अच्छा से दिखा उसके उसको ही लगाएंगे अपन। जैसे कि ये हमको, एक सेकंड और रुको, ये देखो ये एकदम अलग सा दिख रहा है ये देखो। ठीक है, तो अपन इस पे गए। ठीक है, अपन ने सिलेक्ट दिस स्टाइल को दबाया। अब इसमें देखो एक लिंक आ गई, ये अपन ने लिंक कॉपी की। ये कंट्रोल पर सी लिंक कॉपी की, और उसको क्या करेंगे हम, उसको हम सबसे ऊपर लगा देंगे। इसके बाद टाइटल के बाद और स्टाइल से पहले। ठीक है, अब जो अपने वो था, ये फॉन्ट फैमिली थी, अपन ने इसको यहाँ से डाली, कंट्रोल पर सी से सेव किया और पेस्ट कर दिया अपन ने, कंट्रोल पर सी से आ गया। एक सेकंड को, इसमें क्या दिक्कत आ रही है, लौटा ही दिया। ठीक है, अपन ने इसमें फॉन्ट फैमिली अब चेंज कर दी है, यहाँ कर दी मैंने फॉन्ट फैमिली पूरी, हटा देता हूँ, यहाँ कर दी मैंने कंट्रोल पर बी से। अब देखो वो वैसे ही आ जाएगा, ये देखो, ये देखो वैसे ही राइटिंग में आ गया। अगर अपन इस लिंक को नहीं लगाएंगे, अपन सिर्फ उसका नाम लिख देंगे, तो देखो क्या चेंज होगा। तो जैसा कि आपने देखा कि वो अपना कुछ चेंज नहीं होगा उसमें, अपन ने जैसा दिया था वैसे ही रहेगा ये। ठीक है, तो इसलिए अपन को ये लिंक लगाना बहुत जरूरी है। अपन ऐसा ही नहीं कि अपन इसी लिंक को लेके चलेंगे, अपन ने जैसे कि अपन को चेंज करना है ये आ गया। ठीक है, तो अपन को इसकी जगह अपन को करना है, अपन ने इस लिंक को हटा दिया। ठीक है, इस लिंक को मैं हटा देता हूँ। ठीक है, सब कुछ हटा देता हूँ एक सेकंड। ठीक है, अब मैंने यहाँ से और दूसरा लिया, तो ये नहीं अपन उसी को ले सकते हैं। अपन लिंक, सबकी लिंक अलग अलग होती है, सबका फॉन्ट फैमिली अलग होती है। ठीक है, तो जैसे कि आपको और दिखाता हूँ मैं, एक आधी और जो एकदम अलग दिख रहा होगा अपन को। ये कोई अच्छे नहीं दिख रहे इसमें यार, ये देखो थोड़ा सा अलग है। ठीक है, तो मैंने इस पर क्लिक किया इस बार। ठीक है, अब सिलेक्ट दिस, ये किया मैंने। अच्छा, देखते हैं, अपना पहले से ये अपना सिलेक्ट होके रखा है। ठीक है, इसको हम यहाँ से अब वो कर लेंगे। ठीक है, कंट्रोल पर सी से। ठीक है, मैं यहाँ डाल दिया कंट्रोल पर सी से, यहाँ डाल दी मैंने। वो ये लिंक भी आ रही है। ठीक है, अब क्या हुआ कि अपन इसमें क्या होता है, अपन कितनी सेलेक्ट कर सकते हैं। अब इसमें देखो यहाँ पे लिखा आ गया, सजेशन आ गया कि अपनी फ़ॉन्ट फैमिली पर ये ले सकते हैं। अब इस बार मैंने ये ली है, सॉरी ये वाली ली है ना पता है। ठीक है, कंट्रोल पर सी से सेव किया, कॉपी किया और यहाँ पेस्ट करके दिखा देता हूँ मैं आपको। ये देखो पेस्ट हो गया। ठीक है, तो अब देखो अपना वैसी लैंग्वेज में आ जाएगी, देखो आ गया अपने अलग सी एकदम। ठीक है, अब लास्ट में आपको एक टॉपिक और है, उसको समझाता हूँ मैं। ठीक है, वो है अपना क्या, फॉन्ट शॉर्टेंड। जैसे मैंने आपको बताया था बैकग्राउंड शॉर्टेंड, ऐसे ये भी होता है अपना। ठीक है, तो उसके लिए मैं सबको पहले कमेंट आउट कर देता हूँ। ये मैंने कमेंट आउट कर दिया। ठीक है, और इसमें मैंने आपको समझाता हूँ फॉन्ट शॉर्टेंड। तो इसमें क्या होता है, फॉन्ट शॉर्टेंड की आप बोल लिख लेना कि फॉन्ट शॉर्टेंड कैसा होता है। तो देखो फॉन्ट शॉर्टेंड में क्या होता है, सबसे पहले आता है अपना स्टाइल। ठीक है, उसके बाद आता है अपना क्या, वेरिएंट। उसके बाद आता है अपना क्या, वेट। उसके बाद आता है अपना साइज, और एंड में हमारा आता है क्या, फैमिली, फॉन्ट फैमिली। ठीक है, तो ये इसका सही मैनर होता है लिखने का, वरना अपना चलेगा नहीं। तो मैं आपको ला के दिखाता हूँ एक ही में, इससे क्या अपना कोड कुछ नहीं होता, छोटा हो जाता है, अपन को ज़्यादा स्पेस घेरने की जरूरत नहीं होती है। तो इसमें स्टाइल लगा दिया क्या, स्टाइलिक। ठीक है, वेरिएंट लगा दिया मैंने वही स्मॉल कैप्स। पहले एक सेकंड रुको, हाँ ठीक है, स्मॉल कैप्स। ठीक है, वेट कर दिया इसका मैंने कितना, वेट कर दिया मैंने 500, 500 रखता हूँ। ठीक है, और अब मैंने साइज कर दिया इसका कितना, 50 पिक्सल कर देता हूँ। ठीक है, और फ़ॉन्ट फैमिली दे देता हूँ इसकी मैं कौन सी, कर्सिव दे देता हूँ सिंपल। कर्सिव देने की यार रहने दो, ये चल रही थी अपनी वाल वाली, तो मैं इसी को कॉपी करके दे देता हूँ। एक सेकंड को, इसको मैंने कॉपी किया और इसको मैंने पेस्ट किया। अब देखो
ये आ गई। अपन को क्या हुआ, अपन को इतना बड़ा चलाने की अपन को जरूरत नहीं पड़ी। अब ये अपन ने एक ही लाइन में पूरा वो सॉल्व कर दिया। अब अपन ने भाग्य किया था, इतना बड़ा अपन ने कोड लिखा, इतना बड़ा अपन को लाइन गिनने की जरूरत पड़ी। ठीक है, तो अपन शॉर्ट एंड का बस यही होता है कि वो एकदम बढ़िया से दिखा भी देता है और अपन को आसानी समझ में आ जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। ठीक है, और आपको कोई भी इश्यू हो इस लेक्चर से या पिछली कुछ लेक्चर से, तो आप उसको कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपको कोई भी अगर हेल्प की जरूरत हो तो आप बता सकते हैं, और आपको लगता हो मैंने कुछ नहीं समझाया हो फॉन्ट में, तो आप ये भी अपन को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, फॉर सपोर्ट मी टू मेक more exciting videos. Please like, share and comment my video, subscribe my channel and click on notification bell. Thank you.